सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर RB धवन। नक्षत्रों पर ही मेरे अधिकांश वीडियो आपको मिलेंगे। नक्षत्रों पर काफ़ी लंबे से मेरी खोज रही है। नक्षत्रों का प्रभाव क्या होता है जातक पर, और सभी नक्षत्रों के वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल हैं। आप अपने जन्म के नक्षत्र का वीडियो भी इसी चैनल पर विस्तार पूर्वक है, वो देख सकते हैं। लेकिन आज का विषय है ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर किसी ग्रह की स्थिति हो आपकी जन्म कुंडली में, तो उस ग्रह का प्रभाव उसकी दशा या अंतर्दशा में किस प्रकार से हो सकता है, या फिर उस ग्रह के प्रभाव को कौन से ग्रह दृष्टि के कारण से बदल सकते हैं। मतलब उस ग्रह पर अगर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि का प्रभाव हो तो वो कितना एक उसको परिवर्तित कर सकता है। लेकिन ये फल होंगे दशा या अंतर्दशा में जिस ग्रह से संबंधित हम बात कर रहे हैं, जिस ग्रह की स्थिति ज्येष्ठा नक्षत्र में आज के वीडियो में बताई जा रही है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में सबसे पहले बारी आती है सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह की स्थिति ज्येष्ठा नक्षत्र में कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बताई गई, और अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थित सूर्य पर पाप ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव भी हो तो ये पिता के लिए अशुभ ज्यादा माना गया है। पहले चरण में सबसे पहले शुरू करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में अगर सूर्य हो तो इसका मतलब यह है कि जातक को उस समय में खतरा होता है। किस चीज से खतरा होता है? विष के कारण से खतरा हो सकता है। अब विष कई प्रकार से यहाँ पर संकेत के रूप में हमें समझना है। कोई ऐसा खाना खा लिया हो जिसके कारण से उसको हैजा जैसी कोई परेशानी हो गई हो, फूड पॉइजनिंग हो गई हो, वो भी विष जैसा ही योग बनेगा। मतलब जरूरी नहीं कि किसी ने उसको विष खिलाई हो, विष का प्रभाव होगा, विषैला प्रभाव उसके पेट पर होगा। इस समय पर अग्नि से संबंधित कोई घटना भी हो सकती है। अग्नि या शस्त्र से संबंधित कोई घटना या उससे आहत होने का आशंका ऐसे समय में बनी रहेगी। तो इससे सावधान होने की जरूरत रहेगी जब तक कि सूर्य की अंतर्दशा का समय रहेगा, और सूर्य होगा पहले चरण में ज्येष्ठा नक्षत्र के। अब दूसरे चरण में, ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो तो जातक अधीर स्वभाव का होता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति कम होती है। उसमें कहा गया कि सहानुभूति से शून्य होता है। तीसरे चरण में अगर सूर्य हो ज्येष्ठा नक्षत्र के तो ये सूर्य का फल सामान्य कहा गया है, कोई विशेष अच्छा या बुरा फल इसमें नहीं कहा गया। और ये जातक का जन्म अगर दिन के समय में हुआ हो, यानी सूर्य उदय के बाद हुआ हो, सूर्य अस्त से पहले का समय हो उसका जन्म का समय, और सूर्य की स्थिति अगर ऐसी हो कि जिस पर कि शनि की दृष्टि भी हो, सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में तीसरे चरण में और शनि की दृष्टि, साथ ही साथ दिन का जन्म भी हो, तो ये जातक के पिता के लिए ज्यादा नुकसान वाला माना गया है। कहा गया है कि ये घातक होता है पिता के लिए। अब चौथे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो ज्येष्ठा नक्षत्र के तो अन्य पाप ग्रहों का दृष्टि प्रभाव भी अगर हो, या फिर उस सूर्य के साथ युति संबंध बना रहा हो कोई पाप ग्रह, तो ये भी पिता के लिए अच्छा नहीं माना गया। कुल मिलाकर के पिता के लिए ये इस नक्षत्र में सूर्य के 3 चरण तो शुभ कम से कम नहीं बताए गए। कोई चरण थोड़ा कम अशुभ है, कोई चरण ज्यादा अशुभ है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य की स्थिति हो और उस पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव क्या होगा। मंगल की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो जो ज्येष्ठा में है तो जातक को क्रूर स्वभाव वाला बनाती है ये, क्योंकि मंगल स्वयं ही क्रूर ग्रह है और क्रूरता में वृद्धि कर देता है उसकी। अब बुध की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो जो कि ज्येष्ठा में है तो जातक का जो व्यक्तित्व है बड़ा अच्छा होता है, और व्यक्तित्व सुंदर होता है। सुंदर से मतलब उसका अच्छा वातावरण, अच्छा बोलचाल, अच्छा स्वभाव, सब कुछ अच्छा होता है। उसका जीवन भी सुखी होता है। 40 साल की आयु के बाद उसको
अर्थ का लाभ बड़ा अच्छा होता है, बड़ी तेजी से उसको अर्थ स्थिति उसकी अच्छी होने लग जाती है या अच्छी होती है। ऐसी स्थिति आ जाती है 40 वर्ष की आयु के बाद। अब बृहस्पति की दृष्टि ऐसे सूर्य पर हो जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो परोपकारी बनाती है ये गुरु की दृष्टि। बृहस्पति की दृष्टि परोपकारी वृत्ति वाला बनाती है उसको, और राजनीति या प्रशासनिक क्षेत्र में भी उसको उच्च पद या सम्मान दिलाने वाली होती है। शुक्र की दृष्टि हो ऐसे सूर्य पर ज्येष्ठा नक्षत्र में जो स्थित है तो ये जातक शासन में अवश्य उच्च पद प्राप्त करता है। अब यहाँ बार बार जब मैं जातक का नाम लूंगा तो आप अपने आप समझ जाना ये महिला और पुरुष दोनों के लिए जातक शब्द का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। शनि की दृष्टि अगर हो जातक के उस सूर्य पर, जातक की कुंडली के उस सूर्य पर जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो ये दृष्टि का प्रभाव ये होगा कि शासन में इसके कारण से भी उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है, लेकिन पिता के प्रति उसके मन में आदर भाव नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चंद्रमा का क्या फल होता है। चंद्रमा की स्थिति अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में हो तो चंद्रमा पहले चरण में अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के है तो जातक के जन्म के 1 वर्ष की अवधि तक उसका अपना जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा चिंताग्रस्त रहता है। अब दूसरे चरण में अगर हो स्थिति चंद्रमा की ज्येष्ठा नक्षत्र के तो जातक क्रोधी स्वभाव का होता है और काम भावना उसमें ज्यादा होती है। तीसरे चरण में अगर स्थिति हो चंद्रमा की ज्येष्ठा नक्षत्र के तो जातक की बड़ा होने के बाद अपने अभिभावकों से बनती नहीं है, तकरार रहती है। चंद्रमा के साथ अगर शनि की युति भी ऐसी स्थिति में हो तो विज्ञान के क्षेत्र में या किसी विषय में वो एक्सपर्ट होता है, पारंगत होता है। चौथे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति हो तो जातक विज्ञान के प्रति विशेष रुचिवान होता है, और विज्ञान कई प्रकार का विज्ञान, किसी भी प्रकार के विज्ञान से, और ऐसी स्थिति ये योग भी बनाती है कि जातक चिकित्सा के क्षेत्र में भी सफल हो सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति और उस पर हो सूर्य की दृष्टि, तो ये जो दृष्टि का प्रभाव है जातक को सत्ता पक्ष के नजदीक रखती है। वैसे वो क्रूर स्वभाव वाला होता है, हालांकि सहायता की याचना करने वालों को वो निराश भी नहीं करता। मंगल की दृष्टि अगर हो ऐसे चंद्रमा पर जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी भी चरण में है तो उस जातक को उस समय जबकि इसका दशा समय चल रहा हो चंद्रमा का और मंगल की दृष्टि भी हो उसकी कुंडली में चंद्रमा पर, तो पराधीन बनाती है, दूसरों पर डिपेंड बनाती है वो स्थिति मंगल की दृष्टि के कारण से, और दूसरों के पराधीन रह करके उतना समय उसको जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बुध की दृष्टि अगर हो ऐसे चंद्रमा पर जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो सभी सुविधाओं से युक्त और यशस्वी बनाने वाली होती है। बृहस्पति यानी गुरु की दृष्टि अगर ऐसे चंद्रमा पर होगी जो ज्येष्ठा में है तो शुभ फल देने वाली होती है। ये जातक विद्वान भी होता है। शुक्र की दृष्टि ज्येष्ठा नक्षत्र के चंद्रमा पर अगर हो तो धनवान बनाने वाली होती है। विपरीत निग वालों से उसको प्रेम होता है, यानी मित्रता भी होती है उसकी। शनि की दृष्टि अशुभ फल देने वाली कही गई है और ये जातक रुग्ण प्रकृति का, अनुदार प्रकृति का होता है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर हो मंगल की स्थिति और मंगल पहले चरण में हो तो विष बाधा का खतरा होता है, शस्त्र से चोट लगने का खतरा भी होता है, भय बना रहता है, या फिर अग्नि से भी उसको सावधानी रखने की जरूरत होती है पहले चरण में अगर मंगल हो ज्येष्ठा नक्षत्र के। दूसरे चरण में अगर मंगल हो ज्येष्ठा के तो कृषि के प्रति उसका रुझान ज्यादा होता है। कृषि से संबंधित या कृषि से जुड़े हुए कई उपकरण होते हैं या कई चीजें हो सकती हैं जिनसे उसको लाभ प्राप्त होता है।
ऐसा कोई व्यवसाय वो करने वाला हो सकता है, उससे लाभान्वित भी होता है। सत्ता पक्ष से उसको अचानक लाभ भी होते हैं और लाभ अनेक प्रकार के मिलने की संभावना उसको रहती है। तीसरे चरण में अगर स्थिति हो मंगल की ज्येष्ठा नक्षत्र के, तो ये मंगल जातक को अभावग्रस्त नहीं बनने देता। इसी चरण में अगर मंगल के साथ साथ बुध, शुक्र और शनि की युति भी हो तो समझ लीजिए वो जातक कुबेर के समान धनवान भी होता है, ऐसी भविष्यवाणी ग्रंथों में मिलती है। चौथे चरण में अगर स्थिति हो तो चौथे चरण में मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र के उसके लाइफ पार्टनर के हेल्थ के लिए हितकर नहीं माना गया, अच्छा नहीं माना गया। विशेष करके अगर मंगल के साथ राहु हो तो ये ज़्यादा गलत माना गया है। उसके तीसरे स्थान राहु हो और उससे तीसरे स्थान में शनि की स्थिति भी हो तो ये लाइफ पार्टनर के जीवन के लिए खतरा भी होता है। इस स्थिति को बेहद अशुभ कहा गया है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल और उस पर अलग अलग ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, सूर्य की दृष्टि हो ऐसे मंगल पर जो कि ज्येष्ठा में है तो विद्वान बनाती है। चंद्रमा की दृष्टि ऐसे मंगल पर हो तो वो जातक को दूसरे विपरीत लिंग वालों के प्रति आसक्ति बढ़ाने वाली होती है। मनोवृत्ति उसकी क्रूर होती है लेकिन दूसरे विपरीत लिंग वालों के प्रति रुचि भी उसकी होती है। बुध की दृष्टि अगर ऐसे मंगल पर हो जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो अगर वो पुरुष है तो पराई स्त्रियों के पीछे भागते रहने वाला होता है। ऐसा जातक प्रदर्शन प्रिय ज्यादा होता है और दूसरों के धन पर भी दृष्टि रखने वाला होता है। बृहस्पति की दृष्टि हो ऐसे मंगल पर जो कि ज्येष्ठा में है तो शुभ फल देने वाली कही गई है। ये जातक धनी भी होता है, परिवार में श्रेष्ठ भी होता है, हालांकि उसका स्वभाव उग्र प्रकार का होता है और स्वभाव लोगों को परेशान किए रहता है। शुक्र की दृष्टि हो ऐसे मंगल पर जो कि ज्येष्ठा में है तो खान पान का शौकीन लेकिन काम भावना में उसकी आसक्ति ज्यादा होती है। शनि की दृष्टि ऐसे मंगल पर हो जो कि ज्येष्ठा में है तो जातक अपने ही परिवार से विरोध वाले विचार रखने वाला होता है, विरोधी कहा गया उसको, और माँ का भी स्नेह उसको इसी विरोधों के रहते नहीं प्राप्त हो पाता पूरी तरह से। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध ग्रह की स्थिति, बुध ग्रह अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में हो तो आमतौर पर यह कहा गया है कि ज्येष्ठा नक्षत्र का अधिपति खुद ही बुध ग्रह होता है। स्वयं बुध को ही इसका अधिपति माना गया है, हालांकि इस नक्षत्र में उसके विशेष फल नहीं मिलते। हाँ, अगर ऐसे बुध पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव हो तो बुध का शुभ फल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बुध ग्रह की स्थिति ज्येष्ठा के पहले चरण में। तो बुध ग्रह अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो जातक को संगीत या किसी विशेष कला में दक्ष बनाने वाली स्थिति बनाता है और उस कला से उसे अर्थ और यश दोनों की पर्याप्त प्राप्ति होती है। दूसरे चरण में अगर दूसरे चरण में ज्येष्ठा के बुध ग्रह की स्थिति हो तो सामान्य फल कहे गए हैं, हालांकि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो लाभदायक भी होता है ये फल बुध का। सूर्य के साथ अगर इस बुध की युति हो तो जातक को ये मृदुभाषी बनाती है, मीठा बोलने वाला बनाती है, हालांकि मंगल साथ अगर हो उसके तो वो अपने लाइफ पार्टनर के व्यवहार से परेशान रहने वाला भी होता है। शुक्र के साथ अगर उस बुध की युति हो तो उसको लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है। ये जातक को स्वर्ण से संबंधित कार्य से बहुत लाभ हो सकता है। गोल्ड ज्वेलरी या मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी वो करे, गोल्ड से संबंधित, सोने से संबंधित, आभूषणों से संबंधित, तो अत्यंत लाभ होते हैं उसको। तीसरे चरण में अगर बुध की स्थिति हो ज्येष्ठा के है तो जातक का स्वभाव क्रूर बनाने वाली स्थिति होती है। बुध अगर चौथे चरण में हो ज्येष्ठा के तो नेत्र विकारों की आशंका बनी रहती है।
ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध पर ग्रहों की दृष्टि का फल। सूर्य की दृष्टि हो ऐसे बुध पर, जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में सत्य प्रिय बनाने वाली होती है, सबका प्रिय भी होता है, इसी कारण से वो उसे सत्ता पक्ष से भी लाभ होता है। चंद्रमा की दृष्टि अगर हो ऐसे बुध पर, जो कि ज्येष्ठा में है, तो जातक को कई कलाओं में निपुण बनाने वाली या कम से कम एक कला में तो विशेषज्ञ बनाने वाली होती है। मंगल की दृष्टि हो ऐसे जातक पर, जो कि ज्येष्ठा में है, तो राजनीति के क्षेत्र में सफल बनाने वाली होती है ये दृष्टि। दूसरों से लाभ उठाने की कला में भी वो माहिर होता है। गुरु की दृष्टि, अब गुरु की दृष्टि परिवार का पूर्ण सुख प्रदान करने वाली होती है और ये जातक को धनी भी बनाती है, उसकी संतान भी अच्छी होती है। शुक्र की दृष्टि हो अगर ऐसे बुध पर, जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो ये जातक धन और यश दोनों प्राप्त करने वाला होता है। अपने आचरण के कारण सबका प्रिय भी होता है। शनि की दृष्टि ऐसे बुध पर, जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में है, जातक को तार्किक बनाती है। समाज सेवा करने वाला और परोपकार में उसकी गहरी रुचि भी होती है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति यानी गुरु की स्थिति का फल क्या होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में गुरु की अन्य ग्रहों से युति हो तभी अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए पहले चरण में जानते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में अगर बृहस्पति हो तो सामान्य ही फल यहाँ पर देता है। दूसरे चरण में अगर बृहस्पति की स्थिति हो ज्येष्ठा के, तो इस कारण से जातक विद्वान होता है, किसी विषय का विशेषज्ञ भी होता है, शास्त्रों का पारंगत भी कहा गया है। और अगर गुरु के साथ मंगल की युति संबंध भी बन रहा हो तो ये जातक उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है। तीसरे चरण में बृहस्पति की स्थिति हो ज्येष्ठा के, तो जातक चिंता से मुक्त रहने वाला होता है, बेफिक्र रहने वाला होता है। और इस चरण में बृहस्पति सूर्य चंद्र और मंगल की युति के साथ हो तो जातक धनवान होता है और किसी कला में विशेषज्ञ होता है, उसका विपरीत लिंग वालों से मित्रता ज्यादा होती है। बृहस्पति की स्थिति अगर चौथे चरण में हो ज्येष्ठा के और यहाँ पर मंगल या शनि से ये गुरु युक्त भी हो, यानी उसकी युति भी बन रही हो, तो जातक को मलिन हृदय वाला बनाने वाली ये युति होती है। अनुदार बनाती है, हालांकि उसको सत्ता पक्ष से लाभ भी होते हैं। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति और उस पर ग्रहों की दृष्टि का फल। सूर्य की दृष्टि हो ऐसे बृहस्पति पर, जो कि ज्येष्ठा में है, तो ईश्वर भक्त बनाने वाली होती है। चंद्रमा की दृष्टि के कारण वो यश और अर्थ दोनों की प्राप्ति करने वाला होता है। मंगल की दृष्टि हो ऐसे बृहस्पति पर, जो कि ज्येष्ठा में है, तो इस कारण से उसे सत्ता पक्ष से विशेष लाभ होते हैं। ये जातक औरों का मान मर्दन करने वाला भी होता है। बुध की दृष्टि हो अगर ऐसे बृहस्पति पर, जो कि ज्येष्ठा में है, तो जातक आचार विचार से शून्य, दूसरों के विवादों में बिना कारण रुचि लेने वाला होता है। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो, जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो वो पुरुष जातक महिलाओं से संबंधित किसी कार्य को करने वाला होता है। महिलाओं के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का भी वो व्यवसाय करने वाला होता है। शनि की दृष्टि हो अगर ऐसे बृहस्पति पर, जो कि ज्येष्ठा में है, तो ये इसका फल अशुभ माना गया है। ये जातक परिवार से सुख नहीं प्राप्त कर पाता, सुख से वंचित, कुछ मामलों में आर्थिक रूप से भी अभावग्रस्त रहता है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र की स्थिति, ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर शुक्र हो तो ये जातक को आमतौर पर कामुक बनाता है। चलिए देखते हैं पहले चरण में ज्येष्ठा के अगर शुक्र हो तो क्या करता है। शुक्र यहाँ पर जातक को गणितज्ञ भी बनाता है, समाज में उसको आदर प्राप्त होता है और ये जातक ज्योतिष शास्त्र में भी अच्छी पकड़ रख सकता है। अगर उसका उसमें रुचि हो तो अच्छी पैठ जमा सकता है। लेकिन ये युति उसको जुआरी प्रवृत्ति की तरफ भी अग्रसर कर सकती है, उसकी रुचि इधर भी हो सकती है। दूसरे चरण में अगर
स्थिति हो शुक्र ग्रह की ज्येष्ठा के तो काम की अधिकता होती है, काम भावना अधिक होती है उसमें, और काम भाव का शिकार अक्सर वो बना रहता है। रासायनिक कार्यों या रासायनिक प्रकार के किसी उद्योग या कार्य से वो संबंध रखने वाला होता है। अगर पुरुष है तो अन्य स्त्रियों से संबंध होते हैं उसके, या फिर उसकी मित्रता होती है। स्त्रियों से संबंधित कोई कार्य है, सौंदर्य प्रसाधन या अन्य कोई वस्तुएं हो सकती हैं जिनसे संबंधित वो बिजनेस व्यापार करता है और उसमें सफल भी होता है। तीसरे चरण में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति हो ज्येष्ठा नक्षत्र के तो इंजीनियरिंग की तरफ उसकी रुचि ज़्यादा होती है। वो मेडिकल लाइन में भी जाने की क्षमता रखता है, सफल होने की क्षमता उसमें उस क्षेत्र में भी होती है। चौथे चरण में अगर स्थिति हो शुक्र की ज्येष्ठा के तो जीवन के दूसरे भाग उत्तरार्ध भाग में ये जातक सुखी और संपन्न होता है आर्थिक रूप से। पहले भाग में तो वो अपनी संपत्ति को खो बैठता है या नुकसान कर बैठता है किसी कारण से। उसका पारिवारिक जीवन भी पहले भाग में अस्त व्यस्त रहता है, यानी परेशानी रहती है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र ग्रह की स्थिति किसी भी चरण में हो उस पर सूर्य की दृष्टि का प्रभाव जातक को सत्ता पक्ष से लाभ दिलवाता है। चंद्रमा की दृष्टि अगर हो तो चंद्रमा की दृष्टि ऐसे शुक्र पर जो कि ज्येष्ठा में समाज में सम्मान दिलाने वाली, उच्च पद दिलाने वाली होती है चंद्रमा की दृष्टि, लेकिन उसमें काम भाव की अधिकता भी पैदा करती है। मंगल की दृष्टि का फल अशुभ बताया गया है और ये जातक को धन से अभावग्रस्त रखने वाली होती है। अब शुक्र ग्रह पर बुध की दृष्टि हो जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में है शुक्र, तो जातक के जीवन में अनेक बाधाओं के संकेत मिलते हैं। गुरु की दृष्टि ऐसे शुक्र पर हो जो कि ज्येष्ठा में तो शुभ फल कहे गए हैं। ये जातक सुखी भी होता है, समृद्ध भी होता है, उसे अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलता है, बच्चों का सुख भी पूर्ण मिलता है उसको। शनि की दृष्टि हो अगर ऐसे शुक्र पर जो कि ज्येष्ठा में है तो इसका मतलब यह है कि जातक उदार मन वाला होता है, शांति प्रिय होता है, समाज में उसका आदर सम्मान भी होता है। अब शनि की स्थिति का फल, शनि अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में हो तो आम तौर पर शनि ग्रह पहले चरण में शनि ग्रह की स्थिति जातक को क्लेह प्रिय बनाती है, गर्म मिजाज वाला होता है, मुकदमेबाजी से परेशानी भी उसको होती है। शनि की स्थिति इस पहले चरण में शुभ नहीं बताई गई, अशुभ फल देने वाली ही होती है। दूसरे चरण में शनि की स्थिति ज्येष्ठा के दूसरे चरण में हो तो इस कारण से जातक अपनी कुटिल बुद्धि से काफी लाभ, चालाकियों से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। तीसरे चरण में अगर ज्येष्ठा के शनि की स्थिति हो तो पुरुष जातक के लिए ये कहा गया है कि उसका अनेक संबंध होते हैं, अनेक विपरीत लिंग वालों से उसके संबंध होते हैं, ऐसा योग ये शनि बनाता है। लेकिन इसमें भी जातक सुख में वंचित रहने वाला होता है। अब चौथे चरण में शनि की स्थिति शुभ फल देने वाली होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र में चौथे चरण में स्थिति जातक को सक्रिय बनाती है, धनवान भी बनाती है, लेकिन सुख से हीन होता है, पारिवारिक सुख कम मिल पाता है उसको। अवैध कार्यों में भी वो उसकी रुचि होती है और उसमें लिप्त होता है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में शनि पर अगर ग्रहों की दृष्टि का फल देखें तो यहाँ पर हम सूर्य की दृष्टि अगर ऐसे शनि पर हो जो कि ज्येष्ठा में है तो पशुओं से उसको लाभ हो सकता है। पशु से संबंधित कोई भी कार्य है वो करे, कोई पशुओं से संबंधित दुग्ध उत्पादन से संबंध हो उसका, या पशुपालन से कोई संबंध हो, सत्य कर्म करने वाला होता है तो लाभान्वित भी होता है। चंद्रमा की दृष्टि हो ऐसे शनि पर जो कि ज्येष्ठा में है, ज्येष्ठा के किसी भी चरण में है तो जातक को धूर्त बुद्धि वाला बनाती है, कुटिल और क्रूर प्रकृति उसकी बना देता है ये। मंगल की दृष्टि हो ऐसे शनि पर जो कि ज्येष्ठा में है तो जातक उदार होता है मन का
और दूसरों का सहायक भी होता है, लेकिन बोलता अधिक है, अधिक बोलने वाला होता है। बुध की दृष्टि हो अगर ऐसे शनि पर जो कि ज्येष्ठा में है, तो परिवार सुख को क्षीण करने वाली ये स्थिति होती है, ये दृष्टि होती है। ये जातक अवैध कार्यों से धन प्राप्त करने वाला होता है। गुरु की दृष्टि ऐसे शनि पर जो कि ज्येष्ठा में है, तो इसका फल शुभ कहा गया है। ये जातक धन से लाभान्वित भी होता है, सरकार में उच्च पद भी प्राप्त करने की क्षमता इसमें होती है और करता भी है। शुक्र की दृष्टि का प्रभाव हो ऐसे शनि पर जो कि ज्येष्ठा में है, तो व्यक्तित्व आकर्षक होता है उसका, उसे यात्राओं में भी आनंद की प्राप्ति होती है, काम भावना इसमें थोड़ी ज्यादा ही होती है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में राहु स्थित हो, तो राहु की स्थिति ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में हो, तो ये राहु दो संबंधों वाला योग बनाता है। दो संबंध होते हैं उसके, और लगन भी इसी चरण में अगर हो, पहले ही चरण में हो ज्येष्ठा के, तो अवश्य ये फल घटित होता है। और अगर राहु पाप ग्रहों से दृष्ट भी हो, पाप ग्रहों की उस पर दृष्टि या युति भी हो, तो जातक के जीवन के लिए ज्यादा ही खराब कहा गया है। यानी उसके इस दूसरों से संबंध और कुरीतियां ये ज्यादा बढ़ जाती हैं, अनिष्टकारी माना गया है। दूसरे चरण में राहु की स्थिति ज्येष्ठा के कुटिल बुद्धि वाला बनाती है, धूर्त और धूर्तता का संचार करने वाला ये राहु उसको बनाती है। तीसरे चरण में अगर राहु ग्रह की स्थिति हो ज्येष्ठा के, तो यहाँ पर राहु कुछ थोड़ा सा शुभ फल देने वाला होता है। ये जातक अपने विचारों का प्रभावपूर्ण तरीके से व्यक्त करने वाला होता है, और हालांकि उसके जीवन में कुछ कठिनाई भी होती हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना भी उसको करना पड़ता है। चौथे चरण में अगर राहु की स्थिति हो ज्येष्ठा के, तो रुग्ण प्रकृति का बनाती है, जातक को हमेशा शिकायतों वाला जीवन उसका व्यतीत होता है, राहु के समय में विशेष रूप से। परिवार द्वारा तिरस्कार भी उसका किया जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में अब केतु की स्थिति अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में हो, तो यहाँ पर केतु जातक को प्रशासनिक सेवाओं में ले जाने वाला होता है, लेकिन साथ में मंगल भी अगर हो तो जातक शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। विदेश यात्राओं के योग भी ऐसी कुंडली में बनते हैं। दूसरे चरण में अगर केतु की स्थिति हो ज्येष्ठा के, तो यहाँ भी लगभग पहले चरण के जैसे ही फल बताए गए हैं। तीसरे चरण में केतु की स्थिति हो ज्येष्ठा के, तो इस कारण से जातक धनवान भी होता है, खेल कूद और मनोरंजन से संबंधित किसी कार्य से लाभ प्राप्त करने वाला भी होता है। चौथे चरण में अगर केतु हो ज्येष्ठा के, तो अच्छे फल देने वाला कहा गया है। ये जातक के जीवन को सुखी बनाता है, आर्थिक रूप से भी सुखी बनाता है, व्यवसाय में भी उसे अच्छी सफलता मिलती है, जो भी वो कार्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है उसमें उसको अच्छी सफलता मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने जाना ज्येष्ठा नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति का फल, उनकी दशाओं में क्या होगा, अंतर्दशाओं में क्या होगा। फिर आपने ये भी जाना कि उन ग्रहों पर अगर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि का प्रभाव हो, तो उस फल को कैसे वो दृष्टि वाले ग्रह बदलने की शक्ति रखते हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। चैनल अगर आपको इस पर और ज्ञानवर्धक नक्षत्रों से संबंधित ही मेरे ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे। नक्षत्रों से संबंधित ज्योतिष में अगर आपकी गहरी रुचि है, खोजी प्रवृत्ति है, तो अवश्य आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी अपने समान रुचि वालों को इस चैनल से आप जोड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ज्योतिषीय परामर्श की ज़रूरत हो तो ये पेड सर्विस ले सकते हैं आप फीस के साथ। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ सामने डिस्प्ले भी हो रहा है, तो आप कर सकते हैं संपर्क अगर आप जन्म कुंडली से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं नक्षत्र गणना के अनुसार।
और ज्योतिष सीखने के लिए भी आप इसी नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष के कोर्स करवाते हैं, घर बैठे आप ज्योतिष ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हम बात करेंगे मूल नक्षत्र के विषय में, मूल नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति और मूल नक्षत्र पर ग्रहों की स्थिति पर दृष्टि का प्रभाव क्या होगा। नमस्कार।